जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो मैं भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर बना रहा हूँ। 1 फरवरी 2024 से मेरा भृगुनंदी नाड़ी का नया बैच भी शुरू हो रहा है। जो भी जातक या जो भी स्टूडेंट भृगुनंदी नाड़ी प्रैक्टिकल बेस से पहली क्लास से सिर्फ चार्ट पे, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल चार्ट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टॉपिक्स की मैं सीक्वेंस यहाँ पे इमेज के रूप में लगाऊंगा अभी और एक एग्जाम्पल भी लूंगा। अगर जिन लोगों को भृगुनंदी नाड़ी का प्रैक्टिकल कोर्स 24 क्लासें होंगी, अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स की टीचिंग होगी, जिनको ज्वाइन करना होगा वो उनका स्वागत है। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी का जो मेरा अपना अध्ययन है या जो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने चाहे जहां मर्जी से पढ़ा हो, मेरे कोर्स में कुछ विशेषताएं रहती हैं। वो विशेषताएं क्या रहती हैं कि मैं प्रिडिक्शन प्रोग्रेशन के बेसिस पे सिखाता हूँ। आप चाहे वैदिक की बात करें, चाहे केपी की बात करें, वहां पर प्रिडिक्शन तकरीबन जो एक्टिवेशन होता है प्रिडिक्शन का, वो दशा बेस्ड होता है, या आप कह लीजिए दशा बेस के साथ साथ आप गोचर का वो प्रोमिनेंटली रिजल्ट कंसीडर करते हैं किसी भी जातक को प्रिडिक्शन देने के लिए। लेकिन मैं किसी भी जातक को भृगुनंदी नाड़ी के अंदर अगर प्रैक्टिस करके परफेक्ट होना है कि उसके जीवन में क्या चल रहा, मैं प्रोग्रेशन से प्रिडिक्शन सिखाता हूं। मैंने ऐसा देखा है, जब तक प्रोग्रेशन के प्लैनेट्स उस जातक को वो इवेंट्स का इंश्योर नहीं करते हैं भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, उनको गोचर में भी वो वहां पर एक्टिवेशन होने के बाद कंफर्म जरूर कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट प्रोग्रेशन से नहीं दिख रही है तो वो इवेंट गोचर में भी रिजल्ट नहीं देगी। ये मेरी अपनी खुद की 2 साल की गहन रिसर्च, जो मैंने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। कितने लोग इसको समझ पाए हैं जो मुझसे पढ़ने के बाद, या कितने लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने मुझे फीडबैक दी है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है जो इस पर चल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग सिर्फ मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो जानने के लिए आए हैं और वो उसको अपने में यूज कर सके, शायद ये उनको रिजल्ट नहीं देते। तो जो भी जातक इसको सीख के और प्रैक्टिस रूप में करके इसको अच्छे से, जिनको सिखाया उनको याद करके ही आगे यूज करेंगे, ये उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, ज्योतिष के अंदर जिससे भी आपने ज्योतिष सीखी है उसके प्रति आपको समर्पित रहना पड़ता है। अगर मान लीजिए मुझे भगवान के आशीर्वाद से एस्ट्रोलॉजी की विद्या प्राप्त हुई है, तो मैं भगवान के प्रति समर्पित रहूंगा, तो मुझे उसमें हेल्प मिलेगी। तो इसी चीज को जानते हुए, जो भृगुनंदी नाड़ी का है, मेरे पास कोई ताड़ के पत्ते नहीं है, कोई मेरे पास रिटर्न किसी का नहीं है। जो मैंने एक राशि चार्ट, जो आप लगन चार्ट बनाते हैं, मैं भाव चलित भी इसमें नहीं लेता हूं। सिर्फ राशि चार्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाइए अगर आपको बनाना नहीं आता है, और उसमें ग्रहों का जो कॉन्फ़िगरेशन है भृगुनंदी नाड़ी के साथ 1, 5, 9 और 2, 7 का संबंध मैं प्रोमिनेंटली लेता हूं। उसके ऊपर मैं प्रोग्रेशन से आप लोगों को अपने कोर्स में परफेक्ट बनाता हूं। प्रोग्रेशन दोनों तरह का लेता हूं, स्लो मूविंग प्लेनेट का भी और फास्ट मूविंग प्लेनेट। फास्ट मूविंग प्लैनेट्स जातक के खुद के स्वभाव में क्या बदलाव आ रहा है उस चीज को दर्शाते हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, ये जातक के खुद के स्वभाव में क्या बदलाव आ रहा है वो बताते हैं। राहु, गुरु और शनि ये वो प्रकार के इवेंट देते हैं जहां आपको कोई चीज हासिल होगी, उसमें आप पाठ पूजा नहीं करेंगे, आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, रुकावट भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन। परंतु जब भी जुपिटर सैटर्न केतु का प्रोग्रेशन का संबंध किसी कारक ग्रह से बनेगा, तो वो इवेंट होगी जहां पर आपको स्पिरिचुअलिटी होगी। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 2024 में अभी जनवरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े मंदिर का, अयोध्या में श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर, तो ये अवश्य ही
उनकी कुंडली में जो प्रोग्रेशन लगाएंगे, जो मेरी टेक्निक से आप देखेंगे, तो जुपिटर सैटर्न केतु उनके जुपिटर के साथ संबंध बना रहे, क्योंकि जातक के इवेंट में अगर उनको कोई ऐसी स्पिरिचुअलिटी की या ऐसी कोई बहुत बड़े धर्म कार्य के अनुष्ठान करने की उनको एक मौका मिल रहा है, तो अनुष्ठान जो धार्मिक है, हवन है, पाठ पूजा है, वो केतु के बगैर संभव नहीं है चलिए। तो उनकी कुंडली का गुरु जो है जुपिटर सैटर्न केतु प्रोग्रेशन के साथ संबंध बना रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो कुंडली का केतु है वो भी जुपिटर सैटर्न केतु के साथ संबंध बना रहा होगा। ये एक बहुत प्रोमिनेंट टेक्निक है, मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया। जिनको ऑलरेडी भृगुनंदी नाड़ी आती है वो इसको लगा के देख सकते हैं, जिनको नहीं आती है वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु आज की क्लास में मैं एक ही और बहुत बड़े संत की कह लीजिए या सेवा भाव रखने वाले जातक की, या आप कह लीजिए गुरु की या बाबा की, आप जो भी चीज कहना चाहे, उनकी कुंडली आपके साथ शेयर करता हूं। ये कुंडली साईं बाबा की कुंडली है, आपको ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, मैंने भी वहीं से ली है। परंतु मैं ये नहीं कह सकता कि ये कुंडली जो एक पूरी रिसोर्स के साथ है, लेकिन क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में, हमें लगन से कोई मतलब, और तकरीबन जो ग्रह है महीने के अंदर एक चंद्रमा को छोड़ के ठीक वैसा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैंने यहां पर जब देखा तो इस कुंडली को भी उचित पाया। सबसे पहले अगर जातक जन्म के साथ ही दूसरी जगह जाएगा तो उसके जीवन में एक प्रोग्रेस बढ़नी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन जातक को जन्म स्थान से दूर जाने पर ही नेम फेम या प्रोग्रेस देता है। ये अलग बात है कि इनकी कुंडली में देखा जाए तो इन्होंने सारी उम्र जो अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया। इसी कुंडली में अगर आपको ये देखना हो कि अपनी सुख सुविधाओं पे जातक ने ध्यान क्यों नहीं दिया, आप देख सकते हैं कि जो देह है वो यहाँ पर 4 नंबर की राशि में, देह ही सुख मांगती है, देह ही परिश्रम कराती है, देह ही दूसरों से सेवा के लिए प्रेरित करती है, और गुरु जातक है। तो यहाँ पर अगर मंगल किसी का 4 में हो तो वो जातक दूसरों की सेवा, अपने आप को दूसरों की सेवा में लगा सकता है। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन अगर आप, वो उसके पास एक ऐसी स्किल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम त्रिकोण में देखेंगे तो जुपिटर, मून, सन, मार्स, ये 4 प्रोमिनेंट प्लेनेट हैं, जहाँ जीव आत्मा योग भी बन रहा है, जहाँ गज केसरी योग भी बन रहा है, गुरु मंगल युति भी है। ये सारे के सारे 4, 8, 12 जो राशियां हैं, ये दूसरे के व्यक्ति की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार की चीजें अगर आप कर्मा सिद्धांत नियम, क्योंकि मैं कर्मा सिद्धांत नियम के बेस पे ही सारी भृगुनंदी नाड़ी पर, कर्मा सिद्धांत नियम का मतलब क्या है, जो हम सब लोग जीवन में आए हैं वो कर्म करने के लिए आए हैं, और एक सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। हर चार्ट का एक प्रिंसिपल है साइंटिफिक वे में। तो अगर आप साइंटिफिक वे में अपने चार्ट को समझेंगे, चाहे मेरा चार्ट है चाहे आपका चार्ट है, पहली क्लास से ही अगर हम उसको समझेंगे, इसी प्रकार ग्रहों की युति करके समझेंगे, तो आप कभी भी किसी भी चीज को भूल नहीं सकते, और उसके जो मेरे से सीखने के बाद और आप मुझसे ज्यादा नॉलेज एनहेंस करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो तो मैं दे ही रहा हूं ताकि मेरे भी कर्म कटे, और अगर आपको आगे उस पर और प्रैक्टिस करके भी मुझसे आगे बढ़ने की संभावना आपकी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ इज कर्मा नॉट ए रेमेडी, बिलीव in doing your karma so that you can get moksha. Jai Shri Ram.